खास बात यह है कि हम जहाँ पे खड़े हैं ये गंगा घाट है और चिरांद का गंगा घाट है। यहाँ का जुड़ाव अयोध्या से है, यहाँ का जुड़ाव माता सीता की नगरी सीतामढ़ी से है। यहाँ अनेकों मठ बना हुआ है। इस तरफ के दृश्य को एक बार दिखाइए और इस मठ को दिखाइए। अब इस मठ को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये पगला इस मठ को क्यों दिखा रहा है। तो कारण ये है कि ये जो मठ है एक बंगाली बाबा आए थे और उन्होंने इस मठ को बनाया। काफी रोचक कहानी है। जब इस कहानी को सुनिएगा तो मन, मस्तिष्क और दिमाग कहेगा कि हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन कितना शानदार है और कितना गौरवशाली कहानी बताता है। बंगाल से आए थे बाबा, क्या नाम था उनका? बंगाली बाबा नाम था। बंगाली बाबा ही नाम था। अच्छा। क्या कहानी है उनका, बताइए जरा। उनका कहानी आए जब यहाँ पर उनका बस एक तो धोती पहने हुए आए थे। धोती पहन कर आए, बस एक उघारे निगारे यहाँ पर आए। अच्छा। और इसी तरह गंगा जी, हाँ, गंगा जी स्नान करते थे और ऊपर जाकर बेलपत्र खाकर और गंगा जी के जल पीकर और घूमते रहते थे, घूमते थे और चले जाते थे यहाँ जहाँ जहाँ देवी स्थान था, अंबिका भवानी और ये रसलपुरा में एगो जन्म सिंह थे। 4 बजे भोर से राम राम कहते थे, वहाँ चले जाते थे 4 बजे भोर में। अच्छा। उस माइक में राम राम बोलते थे। उसी तरह लाइन धरकर चले जाते थे अंबिका भवानी। अंबिका भवानी से होकर फिर किनारे 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 8 बजे दिन में हाजिर हो जाते थे। फिर यहाँ स्नान करते थे। अच्छा। फिर भोला बाबा को जल चढ़ाते थे। अच्छा। पूजा पाठ को तू देखकर देखे तो कहे कि बहुत संत है, महान आदमी है, इनसे संपर्क किया जाए। तो आने लगे लोग यहाँ पर 100, 200, 400, 500 उनको देने लगे लोग। तो क्या होगा पैसा? रख दो, भोला बाबा को दे दो। मोह माया था ही नहीं उनका। उनको भोला बाबा को दे दो। तो भोला बाबा भी चढ़ा दो। लोग लड़का सब था यहाँ पर उठा लेता था। तब का किया जी उनके एक धोतिया में बांध देता था लोग। तो जिधर बांधा उधर पड़ा हुआ है। खाना पीना कहीं खाती नहीं थे। कहीं खाना ही नहीं खाना, बेलपत्र खा लेते थे और गंगा जल पी लेते थे। बाद में लोग से संपर्क हुआ 1-1.5 साल बाद। तो लोगों ने कहा कि कैसे, तो सब भोला बाबा न देता है। तो यही दे देता है। यहाँ भोला बाबा विराजमान है जी। अब देखिए भगवान तो कभी भी मंदिर में विराजमान है, आप मानिएगा तो विराजमान है। ऐसा मूर्ति आपको सब जगह नहीं मिली। अच्छा, वो मतलब बंगाली बाबा शिवलिंग को पूजते थे। अच्छा ना, वो आकर लिंगे देख कर वो रह गए। अच्छा, शिवलिंग देख कर रह गए। शिवलिंग का भी दर्शन करवाएंगे, बाकी कहानी को कंप्लीट होने देते हैं। काफी रोचक और शानदार कहानी। ऐसा ना, तो जब ऐसा जब हो गया तो धीरे 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 तो बाबा से कहे कि इससे कैसे चलेगा। तो कुछ हम लोग फल फूल लाने लगे। बाबा कुछ खाइए, 2-4 दाना खा लेते थे। उसके बाद बक्से बांट दो सबसे। अच्छा, सवाल ये है कि इतना बड़ा मठिया तैयार कैसे हो गया जब वो पैसा गंगा जी में बहा देते थे? समझे ना, तैयार हो गया। तो देखिए ना, सब कहानी है हमारे पास। आपका है हमारे पास कहानी सुनिएगा तो 2, 2.5, 3 घंटा 4 घंटा लगेगा। अच्छा, उनकी कहानियां समझे ना। तो जब वो ऐसा होने लगा तो गांव जवार के लोग कहे कि बाबा पैसा इतना आ रहा है, सब गंगा जी बहा देते हैं। तो माँ को दे देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो लोग कहना, हम दिवा देंगे तुमको। अच्छा ना, मतलब खाता में पैसा डलवा रहे हैं, माई के खाता में। जब अच्छा निकाल के दे देंगे। जब ऐसा बात हो गया था तो कहे कि बाबा एक तो अपना हाथे को निर्माण कर दीजिए ना। सही जो काम लगा शुरू करवाए तो कहा जाने कहाँ से ही बनते रह गया, कहाँ से पैसा आया, कैसे बना, ये वही जानते हैं। और भगवान भोलेनाथ जानते हैं। भोलेनाथ जानते हैं और बंगाली बाबा। देखिए जगह तो बेहद खास है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जहाँ खुद चल कर आए थे और परीक्षा लिए, और यहाँ के लोग कितने महान हैं और उनकी कहानी कितना महान उनको बनाता है। ये लाखों वर्ष पहले जो यहाँ का इतिहास रहा है काफी शानदार रहा है।
और सच में शायद इस युग में जो ये बंगाली बाबा करके गए ये भी शानदार है। कहीं ना कहीं यहाँ का लोगों का भक्ति भाव और जो विचार है कहीं ना कहीं औरों से हट करके है, तभी जाकर के ऐसा कुछ हो पा रहा है। अच्छा, बंगाली बाबा कहाँ चले गए ये सब निर्माण करने के बाद? चले गए जल समाधि में चले गए। कब की बात है? 2014 में गए। इधर की बात? इधर ही की बात है, 2014 में। जल समाधि लेकर जल समाधि लेकर के बंगाली बाबा हम लोगों के बीच से भगवान के पास चले गए। चले गए। बाकी शिवलिंग का दर्शन करवाते हैं हम अपने दर्शकों को। और चलिए थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भगवान शिव का साक्षात दर्शन कीजिए, जिनके पास बंगाली बाबा आकर रुके और अपना समझ लीजिए कि पूरा जीवन यहाँ पर दे दिए, अपना पूरा समर्पण इसी गांव चिरान में दिए और इसी भगवान शिव के शिवलिंग को देख करके यहाँ वो बेल का पत्ता खाते थे, बेल का पत्ता खाते थे ना, बेल का पत्ता खा करके और पानी पी लेते थे, लेकिन भोजन नहीं करते थे, लेकिन चाय के प्रेमी थे। देख लीजिए, भगवान शिव का साक्षात दर्शन कीजिए। शायद इतना खूबसूरत दर्शन कहीं नहीं होगा। ये तीर्थ स्थल कहिए और ये समझ लीजिए कि छपरा का धरोहर कहिए, ये सम्मान कहिए। बल्ब नहीं जलता है बाबू, जलाओ ना थोड़ा, देखो। अच्छा कोई बात नहीं। देख लीजिए, भगवान शिव का साक्षात दर्शन कीजिए। साक्षात विराजमान है हमारे भोलेनाथ, साक्षात विराजमान है जो जिनके वजह से बाबा बंगाली बाबा रुके हैं। और समझ लीजिए कि इस चिरान की गंगा घाट का वर्तमान के समय में एक शानदार सा विकास हुआ।